मेरा सर पापा को हमेशा शौक था कि मेरे घर में सरकारी नौकरी मतलब कोई फोर्स में हो। फोर्स में सरकारी नौकरी बहुत कोई, लेकिन फोर्स में हो मेरा बेटा। वो मेडिकल पर एकदम नहीं था कि जो सोचते हैं ना कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं देखना है। आप वहाँ जाइए तब आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये नहीं कि पहले ही से हम कान के आँख के सर्जरी पूरा करवा के। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का लगातार कोई ना कोई सेंटर को लेके पूछना रहता है। लगभग 2-3 सेंटर के विषय में आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। एक और सेंटर है, सेंटर का नाम पहले बाद में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कैसा रहा इनका फिजिकल का एक्सपीरियंस और क्या क्या रहा। आज हमारे पास में है दुबे बाबू। कैसा रहा? सब बढ़िया? ठीक है सर। अरे भगवान। और सब फिजिकल कैसा रहा आपका? फिजिकल में कैसा मज़ा आया? फिजिकल में सर बहुत सर मज़ा आया हमको। फिजिकल देने तो गए थे, देने से पहले सबको डर लगता है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है समझिए कि आप तैयारी किए हैं। तो आखिरकार तो दो ही आदमी को डर लगता है, या तो जो बहुत ज्यादा तैयारी किया हो, हाँ। या थोड़ा बहुत भी तैयारी जिसका अच्छा खासा हो। हाँ। जो तैयारी करा ही नहीं है उसको तो जाके घूम के आना है, उसको तो कोई मतलब है ही नहीं। यस सर, यस सर। तो हम गए थे पहले वहाँ पर, तो गए तो रनिंग स्टार्ट हुआ। रनिंग स्टार्ट हुआ, पहले डर लग रहा था। कितना बजे रिपोर्टिंग किए थे? कौन सा सेंटर था आपका? रिपोर्टिंग हम लोगों का हजारीबाग मेरू कैंप। हाँ, मेरू कैंप। हम लोग को 5 बजे बुलाया था, और 5 बजे बुलाया और फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ और कैजुअलिटी फॉर्म फिल करवा, हाइट सब जो भी है, पीएसटी हाइट, वेट, चेस्ट। हाँ, उसके बाद हाइट कैसा मेजर कर रहा है वहाँ पे? हाइट नॉर्मल तरीका से, मतलब आपका 170 है। हाँ। तो वो लेगा ही। अगर किसी का 0.1 0.2 कम है तो उसको कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर 0.12 कम है तो मतलब ले रहा है। 170 अगर है आपका तो एग्जैक्ट ये नहीं कि मतलब बढ़ा कर कहीं नहीं होता है कि 172 है और नाप रहा है 169 वाला। वो वाला नहीं है आपका। चेस्ट भी है तो पूरा मौका दे रहा है आपको, मतलब एक बार में छाट नहीं दे रहा है एकदम। वो छांटने का मतलब पूरा मन उसको कर रहा है कि पूरा ले ले। अब आप आपका एकदम हाइट कम है तो आपको हटा ही देगा। मतलब इसका 170 है ना एग्जैक्ट, उसको घबराने का कोई जरूरत नहीं है कि मतलब 0.1 उनसे जो बच्चा पिछले बार छठा है वो भी जाए, कॉन्फिडेंस से जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस से जाए। और वेट का क्या सिस्टम है? वेट चार्ट कैसा है वहाँ पे? कितना किलो वेट का रेफरेंस मिल रहा है वहाँ पे? वेट तो सर एवरेज मेरा 60 था, और 60-65 वेट में ज़्यादा आदमी को नहीं छाट रहा है। एकदम आप ओवर वेट हैं, एक्सेस हैं तभी छाट रहा है, वेट में नहीं छाटता है। रनिंग कैसा था मेरू कैंप में? रनिंग सर तो हम लोग गए, जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से पहले हल्का सा धूप था उस दिन, जिस दिन मेरा प्रॉपर था। लेकिन जब दौड़ने लगे, जैसे दौड़ने लगे वैसी मौसम पूरा एकदम क्लियर, हजारीबाग में पूरा हवा चलने लगा। मतलब भगवान का एकदम कृपा, पूरा भगवान की कृपा। मैंने हमको लगता है मेरे ही लिए था सर पूरी तरीका से। और चलने लगा, जब दौड़ने लगे तो पूरा एकदम हार्ट बीट तो धक धक कर ही रहा है। अब कर रहा है हार्ट बीट, अब लग रहा है कि रुक जाए, लेकिन फिर सोचे कि सर हमको ट्रेनिंग दिए हैं, फिर हम किस मुंह से लेके जाएं कि सर हम आए हैं। और फिर अब जितना देर तक दौड़े उतने देर तक सोचे हम जा रहे थे तो मेरे मम्मी पापा रोने लगे। अंदर से खाली लग रहा था कि जाएंगे तो मम्मी पापा देखेंगे, सर हमारे देखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं, ये तीनों बोलेंगे, लेकिन एक रहेगा कि नहीं निकला। सर अपना मेहनत किए, माता पिता बोले कि जिसको हम पढ़ाए थे, जो सबको पढ़ा था तुमको ही पढ़ाएं, अच्छा से रखे, लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे। 5 किलोमीटर कितना सर दौड़ ही होता है। सही बात है। मेहनत अगर नहीं हुआ है तो नहीं निकलेगा। मेहनत अगर नहीं हुआ है तो नहीं होगा। और सीधा एक बात सर हम हमेशा बोलते हैं, आपको ये पहले बोले थे कि कोई भी काम नहीं तो शौक से, नहीं तो मजबूरी से। सही बात है। फौज का नौकरी भी वही चीज़ है, या तो बहुत सारे बच्चे शौक से, जिनको वर्दी का तमन्ना है, हाँ। जिसको फौज ऑर्डर में जाना है तब जाके वो शौक, नहीं तो किसी ना किसी का कोई परिस्थितिक मजबूरी, नहीं तो कोई नेता अभिनेता का थोड़ी बेटा फौज का नौकरी करने जाता है। पिछले 5 साल से हम खुद दोस्तों ट्रेनिंग करा रहे हैं, और कोई आज तक कोई ऐसा बिल्डर या कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर या कोई करोड़पति बाप का बेटा इधर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आता है। किसी न किसी का, हर बच्चे का कोई ना कोई मजबूरी है, और वो मेहनत करने के लिए एक फौज का वर्दी को लेने का सपना देख के आता है। आपका क्या है, शौक या मजबूरी या दोनों? मेरा सर पापा को हमेशा शौक था कि मेरे घर में सरकारी नौकरी मतलब कोई फोर्स में हो। सरकारी नौकरी बहुत कोई, लेकिन फोर्स में हो मेरा बेटा। और मेरे घर में कोई फोर्स में नहीं है।
और कोई सरकारी नौकरी। तो मेरे पापा अभी हॉस्पिटल में हैं और उनको मन था कि मेरा बेटा हो, तो हम बोले कि पापा से बढ़ के तो नौकरी नहीं हो सकता है, मेहनत करना है पापा, मेहनत करना है। और पापा के लिए, मम्मी के लिए, सर के लिए हमारे। और फिजिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल के बाद पे अभी आपका मेडिकल भी पास हो चुके हैं। हाँ। मेडिकल पे क्या क्या प्रोसेस था? मेडिकल में सर उसी दिन हुआ? उस दिन नहीं, उस दिन खाली दौड़ और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीका से बहुत क्लियर। जगह में ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे वगैरह हो ले रहा था, लेकिन हम लोग का उस दिन ही लिया था। दूसरा दिन हम लोग गए 28 तारीख को, 27 को रनिंग था, 28 को मेडिकल देने गए। मेडिकल में सर अगर आप प्रॉपर फिट हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कम बच्चों का हो रहा है, 4 का 5 का हो रहा है। हम लोग का 15 था, उसमें से मात्र 4 का लिया था, 4 ठोका, जिसमें जो फिट है वो तो जाएगा ही जाएगा। फिट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसका हल्का सा भी आई साइट है, आई साइट मेरी मेडिकल तुरंत दे दे रहा है। आई साइट वाला प्रॉब्लम? हाँ, आई साइट मेरी मेडिकल तुरंत दे दे रहा है। कितना परसेंटेज है फिजिकल मेडिकल का वहाँ पे लगभग? आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ उस दिन? कितने लोग रिपोर्ट किए थे? हम लोग सर रनिंग में पहुंचे थे 44 शायद 44। कितना लोग का रिपोर्टिंग था? 100 लोगों का रिपोर्टिंग सर 100 लोगों का था, 44। और उसके बाद मेडिकल में हम लोग 17 बच्चों को पास किया और 27 को मेडिकल। और सारा मेडिकल फिजिकल हो गया, उसके बाद पे घर का माहौल कैसा? घर का माहौल जो भी हो सर, हमको सर आपका याद सबसे पहले आया। आप सर ट्रेनिंग करवाते थे वो तो ठीक था, लेकिन जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज जो होता है ना, मेरा वहाँ एग्जैक्ट काम आ गया। सारा चीज A to Z। एक चीज हम यहाँ भी नहीं कर पाते थे, हम ध्यान नहीं दिए। ये वाला सर बोले थे ना, हम ये नहीं सट पा रहा था, वो हमको बोला करने और नहीं सट पा रहा है। हमको लगा कि मेरा रीमेडिकल दे देगा। 2-3 बार हमसे करवाया और यहाँ स्केल रखा और मेरा हाथ कांपता था हल्का। फिर हम मैंने अफसोस कर रहे हैं, हाफ जब हो गया अफसोस कर रहे हैं कि अब तो मेरा नहीं होगा। अब हम हमेशा कोस रहे हैं कि सर खाली एक गलती की, हमेशा कुछ नहीं गलती की, खाली ये वाला कर लेते ना, तो सब था। पूरा गर्दन घुमाया, ये किया वो किया, सब कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। हमको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग याद था आपके चलते, पूरा हम पूरा कर दिए। फिर बोला कि ठीक है, आई साइट में पूरा हम तुरंत लेफ्ट राइट जो भी था पूरी तरीका से कर दिए। और फिर हम लोग का आ गया। फिर मेडिकल फाइनल होने के बाद आपको मेडिकल फाइनलिस्ट में मतलब पास वाले में किया, तो फिर सबसे सर अच्छा कब लगा पता है? हमको आदत है शुरू से नॉट क्वालिफाइड, कहीं भी फेल होने का शुरू से आदत है। मतलब भरोसा मेरे पर एकदम नहीं था कि हम भी रनिंग पर था, लेकिन हमको मेडिकल पर एकदम नहीं था कि जो सोचते हैं ना कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं देखना है। आप वहाँ जाइए तब आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये नहीं कि पहले ही से हम कान के आँख के सर्जरी पूरा करवा के अपना बता रहे हैं कि सर्जरी करवा ली तो ये करवा ली थी, कुछ नहीं देखा उतना। आप अच्छे तरीक़ा से पूरा टाइट रहिए, दाढ़ी बाल अपना अच्छा से बनवा के जाइए, आप अच्छा से दिखिएगा, अच्छा रहिएगा, पूरा एकदम जो बोलेगा वो कीजिएगा, एकदम अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, डरने का कोई बात ही नहीं है। चलिए, भगवान कृपा करे आपका इस बार फोर्स में जॉब भी हो। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जो बच्चे अभी जाने वाले हैं उनका भी पॉजिटिव होके जाना है, किसी से कुछ डरने वाला चीज़, किसी से कुछ मत बात कीजिए फालतू का कि वहाँ कौन क्या कर रहा है, कौन बुला रहा है। अपना चिल होके जाइए। एक सर लड़का हाइपर टेंशन में छट गया, उसका 141 नंबर था, उसका इतना हार्ट बीट बढ़ गया था, मतलब 4-5 बार उसको मौका दिया। मौका तो हम सबको दे रहा था, 4-5 बार उसको मौका। एक 141 नंबर था, उसको हाइपर टेंशन में छाट दिया। तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, आराम से जाके नॉर्मल रहिए, एकदम नॉर्मल कूल होके जाना है, आराम से फिजिकल देना है, आराम से मेडिकल में बैठ जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल पे वैसा भी कोई इशू या पक्षपात है वो वैसा कोई पक्षपात नहीं, सारा चीज़ अच्छे से चल रहा है। फिजिकल पे कैसा? सारा चीज़ बढ़िया से, पूरी तरीके से बढ़िया से, पूरा कोऑपरेटिव है स्टाफ वहाँ, सारा बहुत कोऑपरेटिव, सारा सेंटर लगभग इस बार। और दौड़ने के समय पानी वानी का व्यवस्था कैसा वहाँ पे? हाँ, दौड़ने के समय पानी की व्यवस्था था। ट्रैक कैसा वहाँ का? मेरू कैंप का ट्रैक हल्का सा चढ़ान है, ज़्यादा भी चढ़ान नहीं है एकदम। आपका दौड़ यहाँ पे कितना मिनट का होता था? मेरा तो सर एवरेज यहाँ पर होता था 23 के अप्रोक्स में रहता था। 23-10, 23 से थोड़ा 10-20, 23-10, कभी 22-35, 22-30 एवरेज था मेरा। वहाँ कितना लगा आपको? वहाँ से मेरा 22-35 लगा। 22-35 मतलब अप्रोक्स यहाँ पे जो मेहनत है जो सेम वहीं पे लगा। सीधा सा बात है, अगर आप मेहनत कीजिएगा दिख जाएगा।
आराम से। आराम से। अगर आप मेहनत नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि हम यहाँ 25 मिनट में मारूंगा, 24 मिनट में मार देंगे, कभी नहीं मार पाइएगा। और नहीं तो कहीं ट्रेनिंग आप कर लीजिए एकेडमी में, नहीं तो घर पर दौड़ लीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैसा यहाँ का ट्रेनिंग कैसा आपको काम आया? आप पहले इससे पहले कोई फिजिकल नहीं, कहीं नहीं। मतलब इससे पहले कोई फिजिकल दिए थे? इससे पहले सर फिजिकल हम यहीं रह के दिए थे, उत्पाद वाला। उत्पाद वाला? हाँ। उत्पाद का भी फिजिकल क्लियर? हाँ। और यहाँ वाला SSCGD फिजिकल भी क्लियर? हाँ। फिजिकल पे पहले डर लगता था? फिजिकल पर सर बहुत डर लगता था। अब कॉन्फिडेंस कैसा है? अब पूरी तरीका से कॉन्फिडेंस है। कौन निकाल लेंगे? कौन निकाल लेंगे। और मतलब कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, कुछ बोलते थे कि क्या 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए एकेडमी ज्वाइन की, वही आदमी फोन करके कह रहा है कि तुम सही डिसीजन लिया। मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं तुम्हारे हम सर से मिलेंगे, बोले कि हॉस्पिटल से हम अगर निकलेंगे और हमको जब घर जाना होगा तुमको जहाँ सर है वहाँ ले चलना हमको। चलिए धन्यवाद आपका भी। जो भी बच्चे देख रहे हैं, बी पॉजिटिव होके जाइए। SSCGD बहुत ज़्यादा एक्सेंस लेवल का ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा है नहीं, मगर आप प्रॉपर वे में अगर आप ट्रेनिंग अच्छा मेहनत किए हैं तो आपका फिजिकल कहीं नहीं जा रहा है, आराम से आपका फिजिकल निकलेगा। प्रॉपर जो आपका वर्दी का जो सपना है उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अच्छा मेहनत करा है तो। पॉजिटिव होके जाइए, किसी के बात पे या 10 तरह का चीज़ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आराम से जाएं, भर्ती अच्छा से दें और अपना वर्दी का जो सपना, अपने मम्मी पापा का जो सपना है वर्दी को अपने आप में देखने का, उसको पूरा कीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो RC फिजिकल एकेडमी में आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।